सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खानेवाल में मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद पूरे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। लोगों ने उसका नाम बेचंदा मस्जिद रखा, क्योंकि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कभी इस मस्जिद के लिए चंदा भी नहीं किया था। ये मस्जिद बहुत ही आलीशान है। वालदा साहिबा ने ये बात सुनाई, किताबों में भी मरकूम है कि एक मरतबा हज़रत रहमतुल्लाह अलैह काम करने वाले लोगों की तनख्वाह ही ना दे पाए, फिर अल्लाह ताला भी काम करने वाले, साबिर, शाकिर, मोहब्बत करने वाले और मुजाहिदे करने वाले दे देते हैं। हज़रत ने मजदूरों और मिस्त्रियों से तय कर रखा था कि अल्लाह ताला हमें देगा तो हम आपको दे देंगे, और अगर पास नहीं होगा तो आप भी मांगना और हम भी अल्लाह ताला से मांगेंगे। चुनाता इस बात की बिना पर लोग काम करते थे। ईद उल फित्र की आमद थी। अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुतफक्किर हुए कि उन हजरात की चंद माह से पेमेंट रुकी हुई है। आखिर ईद के मौके पर बीवी बच्चों के अखराजात होते हैं। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम उनकी पेमेंट कर देते। चुनाचा आप 2 रकात पढ़ते और फिर दुआ मांगने लगते, फिर 2 रकात पढ़ते, फिर दुआ मांगने लगते। एक दफ़ा एक आदमी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से मिलने आया। वो जाते हुए कहने लगा, हज़रत मैं ये सूटकेस आपके लिए हदिया लाया हूँ। हज़रत ने फरमाया, बहुत अच्छा, आप ये सूटकेस इस बच्चे को दे दें ताकि ये घर पहुँचा दे। उसने वो सूटकेस बच्चे को दे दिया और उसने उसे घर पहुँचा दिया। जब वो घर लेकर पहुँचा तो उस वक्त वालदा साहिबा औरतों में बातचीत करने में मसरूफ़ थी। लड़के ने कहा, हज़रत जी ने ये सूटकेस भिजवाया है। अम्मा जी ने कहा, अच्छा, इसको यहाँ ऊपर रख दे। चुनाचा उसने ऊपर करके रख दिया। 3 दिनों के बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा घर तशरीफ़ लाए और वालदा साहिबा ने कहा कि आपने एक सूटकेस भिजवाया था, वो किसी की अमानत है या अपना है? हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो सूटकेस किसी ने हदिये के तौर पर दिया था और मैंने वो आपकी तरफ भिजवा दिया था। वालदा साहिबा ने कहा, ज़रा इसे अंदर से तो देखो कैसा बना हुआ है। चुनाचा उन्होंने उसे उठाया तो वो वज़नी था। वो कहने लगी, क्या ये लोहे का बना हुआ है? हज़रत ने फरमाया कि सूटकेस लोहे का तो बना हुआ नहीं होता। पूछा, फिर इसमें क्या है? हज़रत ने फरमाया, इसे खोल कर देख लो। अम्मा जी फरमाती हैं कि जब हमने इसे खोला तो हम हैरान हुए कि पूरे का पूरा सूटकेस हजार रुपए के नोटों के साथ भरा हुआ था। सुभान अल्लाह! देने वाला भी इतना मुखलिस था कि उसने एहसान भी नहीं दिखलाया और लेने वाले भी ऐसे मुस्तग़नी। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो इंसान इखलास की नीयत पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए मजदूरी करे, यानी दीन का काम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस काम को इंतहा तक पहुँचा देते हैं। हम सब मुसलमानों का यही अक़ीदा होना चाहिए और हमें दीन की मजदूरी यानी दीन का काम इखलास पर करना चाहिए। इससे हमें इखलास बताया जा रहा है कि इखलास किसको कहा जाता है। इखलास वालों को अल्लाह तबारक व तआला भी पसंद फरमाते हैं, ना कि रियाकारों को।